Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, in our earlier video we summarized, we completed, we discussed the summary of first part related to Santosh Yadav, in which we came to know how Santosh Yadav had to struggle in her life to uplift herself on the highest peak of the world. अपने आप को किस तरह से उसने संतोष यादव ने हाईएस्ट पीक तक सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट की है, दैट इज़ अबाउट 8,848 मीटर, हाउ शी कुड बी एबल टू रीच देयर बाय हर स्ट्रगल, by her hard work, by her determination. In the same way, today we are going to know how Maria Sharapova could be able to achieve the first rank in women's tennis world. So let's start. There is something disarming अबाउट मैरिया सारापोवा. मैरिया सारापोवा के बारे में कुछ अलग ही बात है. समथिंग एट ओड्स विद, जो बात उनको जो है ओड्स विद, एट ओड्स विद का मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट विद, यानी उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में कोई बात है जो उनको अलग साबित करती है. किससे अलग? उनकी रेडी स्माइल, यानी उनके चेहरे पर आने वाली हंसी, और ग्लैमरस अटायर्स. ग्लैमरस अटायर्स का मतलब सुंदर कपड़े, सुंदर ड्रेस जो वो डालती थी. इन चीज़ों से, यानी उनकी हंसी और उनकी यूनिफॉर्म, उनकी ड्रेस, इन चीज़ों से एक क्वालिटी उनके अंदर थी. वो क्वालिटी मैरिया सारापोवा को डिफ्रेंशिएट करती है, उनका अलग ही एटीट्यूड शो करती है. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन. और जो क्वालिटी उनके अंदर है, उस क्वालिटी ने इनको लिफ्ट किया, इनको रेज किया, उठाया. कहाँ तक उठाया? टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन, संसार की नंबर 1 पोजीशन तक. किसमें? विमेंस टेनिस, यानी औरतों के टेनिस मैच में. ऑल दिस हैपन्ड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. ये सब जो घटा, ये बहुत जल्द, काफ़ी कम समय में ही घट गया उनके साथ. यानी बहुत जल्दी ही वो इस रैंक तक पहुंच गई. कौन से रैंक तक? रैंक फर्स्ट इन विमेन टेनिस मैच, टेनिस गेम. पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle means most successful point, highest successful point कह लीजिए, सबसे ऊंचा सफलता का बिंदु कह लीजिए. Poised means calm. Beyond her years, beyond her years का मतलब beyond her age. Whatever the calmness which come in a person according to the age, that calmness came into her personality from the very beginning. जो calmness का मतलब शांति कह लीजिए, जो उम्र के साथ आती है, एज के साथ आती है, उनके लाइफ में वो कामनेस, वो शांति
उम्र से पहले ही आ चुकी थी। किन की लाइफ में? साइबेरियन बोर्न टीनेजर की लाइफ में। साइबेरिया के अंदर पैदा हुई ये टीनेजर होती है या होता है 11 to 15 ईयर की एज का बच्चा, उसको बोलते हैं टीनेजर। तो साइबेरिया के टीनेजर यानी, और साइबेरिया का टीनेजर कौन था? मैरिया शारापोवा। उनकी लाइफ में जो कामनेस थी, जो शांति उनके लाइफ में मौजूद थी, उम्र से पहले ही वो आ चुकी थी। क्यों, कैसे कह सकते हैं? बिकॉज इन टीनेज देर इज नो कामनेस। एट दिस एज द चाइल्ड इज सो नॉटी, he doesn't keep himself so silent. He does any type of work one after the other, any type of mistake one after the other, any type of wrong deed one after the other. But Maria Sharapova was completely opposite of it. यानी जिस उम्र में चंचलता होती है, उस उम्र में मैरिया शारापोवा की लाइफ में कामनेस, शांति थी, संतुष्टि थी। द साइबेरियन बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years, और इन्होंने केवल 4 साल का ही समय लगा एज अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल के रूप में, टू रीच द पिनेकल, इस पिनेकल तक पहुंचने के लिए। पिनेकल मीन्स मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, बहुत ही सफलता का या बहुत ही ऊंची उड़ान का एक बिंदु। वहाँ तक पहुँचने में उन्हें केवल 4 साल का ही समय लगा। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice. यद्यपि जो रैपिड मीन फास्ट, असेंट मीन ग्रोथ, यानी तेजी से बढ़ती हुई जो ग्रोथ थी, उन्नति थी। फायसली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा मुकाबले से भरे संसार में ये जीवन, यानी तेज़ी से चलने वाला, उन्नति के साथ तेज़ी से बढ़ने वाला जो लाइफ था मारिया शारापोवा का, मुकाबले के संसार में, कंपटीशन के एज में, कंपटीशन के वर्ल्ड में, ये 9 साल पहले ही शुरू हुआ। बिफोर विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, यानी अब तक उनका लेवल ऑफ सेक्रीफाइस भी नहीं हुआ था, नहीं आया था। सेक्रीफाइस मीन्स न्योछावर करना, अपने आप को डेडिकेट करना। तो अब तक उनकी लाइफ का जो लेवल होता है सेक्रीफाइस करने का, वो भी नहीं आया था। लेकिन उससे पहले ही इनको सेक्रीफाइस करना पड़ा, अपने आप को डेडिकेट करना पड़ा, समर्पित करना पड़ा। फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड, बहुत कम ही बच्चे तैयार होते हैं इस उम्र के। किसके लिए? टू एंड्योर मीन्स उस प्रयास के लिए जो जिसमें उन्होंने पेशेंस दिखानी होती है, यानी धैर्य रखना होता है। ऐसे प्रयास को करने के लिए अब तक उनकी एज भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य रखना पड़ा, पेशेंस रखनी पड़ी। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, मतलब अब तक उन्होंने, लिटिल मारिया ने 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। when she was packed off to train in the United States. So from Siberia, Siberia is situated in Russia. साइबेरिया से जो है इनको कहाँ जाना पड़ा? US, मतलब यूनाइटेड स्टेट में। तो ये जो 9 साल की एज की उम्र की जो गुड़िया थी, लड़की थी, इस एज के बच्चे मुश्किल से
जो है ऐसा प्रयास कर पाते हैं। लेकिन मारिया शारापोवा कुछ हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी एज की परवाह ना करते हुए छोटी उम्र में ही इतना बड़ा कदम उठाया, अपने आप को अपने घर से, अपने देश से दूर किया यूनाइटेड स्टेट में ट्रेनिंग पाने के लिए। इसलिए उन्होंने व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ का मतलब उन्होंने अपना सामान पैक किया और चल पड़े वो ट्रेन का मतलब टू गेट ट्रेनिंग पाने के लिए यूनाइटेड स्टेट में, साइबेरिया यानी रसिया से यूनाइटेड स्टेट की तरफ कदम बढ़ाया कुछ हासिल करने के लिए। That trip to Florida with her father Yuri. Now, what was name of Maria's father? That was Yuri. ये जो ट्रिप थी फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा इज सिचुएटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट में है, अमेरिका में है। ये यूनाइटेड स्टेट की जो यात्रा थी अपने पिता यूरी के साथ, लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। इस यात्रा ने सफलता के रास्ते पर उनको छोड़ दिया, रख दिया। किनको रख दिया? मारिया शारापोवा को। एंड स्टारडम, सक्सेस एंड स्टारडम यानी जो चमक धमक होती है उसके रास्ते पर डाल दिया, सफलता के रास्ते पर डाल दिया इस फ्लोरिडा की यात्रा ने। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स we can say to live at different places from other family members, दूसरे फैमिली मेम्बर से अलग रहना उसको सेपरेशन बोलते हैं। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड, लेकिन मारिया शारापोवा को ज़रूरत थी किस चीज़ की? अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन की। हार्ट रेंचिंग का मतलब एक्सट्रीमली सैड, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई 2 साल का अलगाव। इस चीज़ की मारिया शारापोवा को ज़रूरत थी। किससे अलगाव? फ्रॉम हर मदर येलेना, अपनी मदर येलेना से। यानी चली साइबेरिया से, किसके साथ चली? विद हर फादर। हु वाज हर फादर? यूरी। हर मदर रिमेन्ड देयर। हु वाज हर मदर? येलेना। वेयर शी लिव्ड? साइबेरिया। वो कहाँ रही? साइबेरिया में। और मारिया शारापोवा को कहाँ रहना पड़ा? अपने फादर यूरी के साथ यूनाइटेड स्टेट में। तो ये जो सेपरेशन था, जो अलगाव था अपनी मदर से, ये अलगाव झेलने की उनको ज़रूरत थी। द लेटर वाज कंपेल्ड। लेटर कौन है यहाँ पर? येलेना यानी यूरी। उनके फादर तो साथ में आ गए थे, लेकिन येलेना को कंपेल किया गया। कंपेल मीन बाध्य करना। उनको बाध्य किया गया टू स्टे बैक इन साइबेरिया में ठहरने के लिए, बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। किस लिए? वीज़ा रेस्ट्रिक्शन के लिए। यानी वट एवर द सर्टिफिकेट विच इज़ गिवन फॉर परमिशन to go to other country, that type of certificate was not given by Siberian government or by, we can say, Russian government to her mother येलेना। यानी येलेना को यूएस पहुंचने का जो वीज़ा है, जो सर्टिफिकेट होता है, परमिशन सर्टिफिकेट, वो नहीं मिला। इसलिए उनकी मदर को बाध्य होना पड़ा साइबेरिया में ही ठहरने के लिए 2 साल तक। तो उन 2 सालों में आप सोच सकते हैं कि 9 या 10 साल के बच्चे को अपनी माँ से अलग रहना कितना मुश्किल होता है। लेकिन दिस गर्ल
Maria Sharapova had to suffer that struggleful life for getting something extraordinary. कोई चीज़ असामान्य पाने के लिए इन्होंने असामान्य काम ही करना पड़ा। अपनी मदर से 9 साल की उम्र में 2 साल के लिए दूर रहना पड़ा। और वो कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो सेम थिंग हैपन विद हर, ऐसी ही बात उनके साथ भी हुई। उन्होंने पाना था, क्या पाना था? नंबर 1 रैंक। और नंबर 1 रैंक पाने के लिए उन्होंने अपनी मदर का साथ छोड़ना पड़ा, अपनी मदर की कंपनी छोड़नी पड़ी। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ। 9 साल की छोटी लड़की पहले ही सीख गई थी बहुत ही ज़रूरी सबक अपने जीवन का। दैट टेनिस एक्सलेंस वुड कम एट अ प्राइस। और वो लेसन क्या था? वट एवर द लेसन लर्न बाई हर, दैट वॉज दैट टेनिस एक्सलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। कि जो टेनिस का एक्सलेंस है, एक्सलेंस मीन्स वी कैन से गुड कैपेबिलिटी, अच्छी खूबी, टेनिस की अच्छी खूबी जो है वो उसको किसी कीमत पर ही, कोई कीमत चुका कर ही उसको मिल सकती थी। और वो कौन सी कीमत चुकानी पड़ी उसको? 2 year सेपरेशन ऑफ हर मदर, अपनी माँ का 2 साल का अलगाव, ये कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। टेनिस एक्सलेंस, टेनिस गुड कैपेबिलिटी पाने के लिए, टेनिस की अच्छी ट्रेनिंग पाने के लिए, एक्सलेंस गुड ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग पाने के लिए, अच्छी महारत सीखने के लिए उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ी। और वो कीमत क्या थी? अपनी माँ का 2 साल तक अलगाव झेलना पड़ा। आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मैरिया सारापोवा रिकॉल्स। रिकॉल्स मीन्स याद करना। मैरिया सारापोवा याद करती है और याद करते हुए बताती है, आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मैं अकेलापन महसूस किया करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, टेरिबली मीन भयानक रूप से। और मैं अपनी माँ को भयानक रूप से मिस किया करती थी, बहुत याद आया करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड। और मेरे पिताजी कोई ना कोई काम किया। To keep my tennis training going. Students, it was disturbance due to any phone call. My father was working as much as he could do to keep my tennis training going. मेरी टेनिस ट्रेनिंग जो चल रही थी उसको लगातार जारी रखने के लिए मेरे पिताजी कुछ ना कुछ काम किया करते थे। सो ही कुडंट सी मी आइदर, इसलिए वो मेरे को देख भी नहीं सकते थे। यानी मेरी ट्रेनिंग का खर्च वहन करने के लिए मेरे पिता को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती थी, जिसके लिए वो मेरे को मेरी अच्छी तरह से देख रेख भी नहीं कर पाते थे। सो नाउ स्टूडेंट, यू विल रीड first 2 pages of this part and find the word meaning and read line to line, word to word, so that you could comprehend whatever the text based question which will be there in your final exam. You have to prepare yourself for those
papers. Okay, thank you.